नमस्कार दर्शकों, और मैं आज आपको अयोध्या की लेटेस्ट जो हमारी प्रभु श्री राम जी की स्वागत में जो जितने फूल और पूरे पूरे अयोध्या को जिस तरह से सजाई गई है वो आपको मैं दिखाने वाली हूँ। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आए हुए सभी भक्तजनों का राम जन्मभूमि क्षेत्र स्वागत करता है। तो इसी के साथ गाइस, अगर आप 22 जनवरी को मौजूद नहीं भी हो पाए और वो वन टाइम मोमेंट अगर आपने मिस कर भी दिया है तो इस वीडियो में आपको वो सब कुछ मिलने वाला है। फूलों से सजी हुई गेट, यहाँ की वो लाइट्स, ट्रीज में सजी हुई लाइट्स, हनुमान घड़ी की वो गेट की सजावट से लेकर सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा गाइस। ये तो जस्ट एक छोटा सा ग्लिम्स है और इनफैक्ट ये जो भवन आप देख रहे हैं ये है, उसी के साथ ये विक्रमादित्य की ये जो भवन है उसकी ये जो लाइट, ओह माय गॉड गाइस। और इस वीडियो में आपको उस दिन की जो चहल पहल और यहाँ की अयोध्या नगरी की जो रौनक है वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगी। अयोध्या नगरी की जो चहल पहल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी वो तो गाइज आप मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तुलसी उद्यान के तुलसीदास जी के रामचरितमानस का ये जो भवन के साथ ये जो सैंड आर्ट आप देखेंगे, इस सैंड आर्ट का एक कॉन्सेप्ट से लेकर यहाँ की ये जो दीप महोत्सव की ये जो शाम और यहाँ की ये जो कंप्लीट रौनक आप इस वीडियो में जो देखने वाले हैं गाइस, लिटरली दिस इज़ अ वन टाइम मोमेंट जो अगर आपने मिस कर दिया है तो आप इस वीडियो में वो चीज़ें देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ का लता मंगेशकर चौक, और लता मंगेशकर चौक के साथ ही हम देखेंगे यहाँ का सूर्य स्तंभ, और ये सूर्य स्तंभ नाइट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है गाइज। लिटरली यहाँ की ये चहल पहल जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ गाइज, लिटरली लोग यहाँ पर इतना ज़्यादा खुश हैं और इनफैक्ट जश्न तो इस तरह से मन रहा था कि मतलब, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो सारी ही जो डॉक्यूमेंट्री जो मैंने कलेक्ट की है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। और इसी के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दर्शकों, और मैं आज आपको अयोध्या की लेटेस्ट जो हमारी प्रभु श्री राम जी की स्वागत में जो जितने फूल और पूरे पूरे अयोध्या को जिस तरह से सजाई गई है वो आपको मैं दिखाने वाली हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि हनुमान घड़ी से हम इसकी शुरुआत करते हैं और हम अयोध्या प्रभु श्री राम जी के मंदिर में जाएंगे और देखेंगे कि पूरी अयोध्या नगरी को किस तरह से सजाया गया है। तो चलिए आप देखते हैं कि गेट को किस तरह से सजाया गया है। के साथ अभी हम पहुंच गए हैं विक्रमादित्य। तो अगर आपने वो वीडियो मेरी देखी होगी तो मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि विक्रमादित्य जी ने हमारे प्रभु श्री राम जी का जब बाबरी मस्जिद वाला जब केस था तो उन्होंने ही वहाँ पे राम चबूतरा बनाया था, और वही राम चबूतरे के बलबूते हम सनातनी हम बाबरी मस्जिद के जय श्री राम। तो उसी के साथ अभी हम वहाँ पे पूजा कर पाए। तो जो विक्रमादित्य जी का शासन जो यहाँ पे चला है वो यहाँ के राजा हुआ करते थे और उन्होंने ही ये सब कुछ करवाया। ये उनका महल है, ये उनका भवन था, और अभी हम उनके भवन में प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि उनका भवन को भी किस तरह से सजाया गया है। जैसा मैंने आपको बताया था गाइज, एक भी गली मोहल्ले ट्रीज में भी बहुत ही अच्छे से लाइट लगाई गई है, हर जगह फूलों से सजाया गया है। पूरी अयोध्या नगरी को इतनी खूबसूरती से सजाया गया है जो कि अपने शब्दों में तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताना चाहूँगी। मैं आपको प्रैक्टिकली हूबहू आपको कराना चाहूँगी, वीडियो के थ्रू दिखाना चाहूँगी। तो अभी हम उसके भवन में प्रवेश कर रहे हैं। उसी के साथ अभी हम जाएंगे और देखेंगे कि कितनी खूबसूरती से उनके भवन को भी सजाया गया है। तो चलिए अभी हम इस लाइट को देखेंगे कि इस ट्री को भी कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। आप वो भी देख सकते हैं गाइस। आप देख सकते हैं मैकडॉनल्ड क्लॉक टावर 1900 का है ये। तो विक्रमादित्य जी का भवन है। विक्रमादित्य
का शासन रहा है यहाँ पर। और इनके भवन को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। अंदर तो फ़िलहाल अभी मैं नहीं जा रही हूँ, और इसका भी कभी डिटेल वीडियो बन सकता है इसका भी। और इसी के साथ अभी तो फ़िलहाल अभी हम अयोध्या नगरी के स्ट्रीट को ही कवर करेंगे। यहाँ की किस तरह से लाइटिंग एंड फूलों से जो सजाया गया है, हर एक ट्री के साथ साथ हर एक छोटी छोटी सी डिटेल, तो मतलब कि प्रभु श्री राम जी के स्वागत में जो जो तैयारी की गई है वो सारी तैयारियां हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और बस कल का ही इंतज़ार है, तो इसीलिए अभी इस जर्नी में अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अयोध्या नगरी को और किस किस चीज़ों से सजाया गया है। तो चलिए अभी हम इस खूबसूरत पैलेस को विटनेस करते हुए अभी हम आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ की जो चहल पहल जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ गाइस, लिटरली लोग यहाँ पर इतना ज़्यादा खुश हैं। और इनफैक्ट जश्न तो इस तरह से मन रहा था कि मतलब 500 वर्ष की जो तपस्या से के बाद लिटरली खुश थे। और 500 वर्ष की जो तपस्या के बाद जब हमारे प्रभु श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और वो अपने भव्य महल में विराजित होने वाले थे, तो उसी के जश्न में गाइस लिटरली यहाँ के लोगों की कितनी ज़्यादा एनर्जी थी, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितने ज़्यादा लोग वहाँ पर खुश थे। और उनकी खुशी आपको इस वीडियो में वो तो आपको देखने मिलेगी ही। और उसी के साथ जय श्री राम के साथ इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। और यहाँ के लोगों की खुशियाँ आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग खुश हैं और किस तरह से यहाँ का जश्न मना रहे हैं। श्री राम जी के पिताजी का महल दशरथ महल अभी हम जाने वाले, जहाँ पर प्रभु श्री राम जी का पूरा बचपन बीता है। और तो आप सोच सकते हैं कि वो दशरथ महल जो प्रभु श्री राम जी के पिताजी का महल हुआ करता था और उन्होंने अपनी पूरी बचपन वहाँ बिताई है। तो जैसे हम दशरथ महल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही ये जो पूरा कंप्लीट जो स्ट्रीट है इसे बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने स्ट्रक्चर दिया है, जो कि कंप्लीट यहाँ का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट शॉप्स लगे हुए हैं, जहाँ पे आप यहाँ पे प्रभु श्री राम जी के और भी बहुत सारे एक्सेसरीज़ आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारी चूड़ियाँ मैं देख रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है मुझे। और आप यहाँ पे गोविंद विषाद खान और ये मतलब भी जितने भी शॉप्स हैं वो उनके ये इनके नाम पे इन्होंने बनाए हैं। और आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि यहाँ के तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं कि हम अभी दशरथ महल पहुँच चुके हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुली लाइट के साथ इन्होंने सजाया है और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। वैसे तो इसकी कंस्ट्रक्शन के कुछ काम और भी चल रहे थे, पर इसे लाइट के थ्रू से इतना अच्छा इन्होंने फिनिश दिया है। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे पुलिस तैनात बैठी है जो इसकी रक्षा भी करेगी। और
अक्षत महल की ओर आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि प्रभु श्री राम जी का बचपन जिस महल में बीता है वो महल कैसा लगता है। गाइस यहाँ पे तो बहुत ही मतलब तो गाइस ये वही महल है एज इट इज़। तो गाइस सत्ययुग के बाद से ही ये जो महल है ये एज इट इज़ ऐसा ही है और इस महल को कुछ भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे राम भगवान की बचपन की जो राम लला का जो अभी प्राण प्रतिष्ठा जिसकी हो रही है तो वो राम लला का जो बचपन यहाँ पे बीता है जिस प्लेस पर अभी हम उसी प्लेस पर खड़े हैं। इससे ज़्यादा खूबसूरत बात और क्या हो सकती है कि हमारे प्रभु श्री राम लला का जिनका भी प्राण प्रतिष्ठा जिन पे अभी डाली जाएंगी उनका अभी जन्म यहाँ पे हुआ है। तो ये उनकी जन्मभूमि है और यहाँ पे इनका जन्म बीता है, उनकी बचपन बीती है। तो यहाँ पर हम उनकी मौजूदगी महसूस कर सकते हैं। और इसी के साथ ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये आई थिंक लंगर जो होता है ना खाना भंडारा, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये भंडारा की लाइन है। तो ये पूरे लाइन को कंप्लीट करने के बाद वो भंडारे का खाना मिलेगा यहाँ पर। तो गाइज़ इसी के साथ अभी हम देखेंगे तुलसी उद्यान। तो ये जो तुलसी उद्यान है यहाँ पर संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे रामचरितमानस की रचना यहाँ पर की गई है। तो उन्होंने ये वो स्थान है और ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये तुलसीदास जी की है। और इसी के साथ अभी हम आगे बढ़ेंगे और ब्यूटीफुल सैंड आर्ट जो आप देख रहे हैं ये रुपेश सिंह द्वारा बनाया गया है और इसका एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो अगर आपको इस सैंड आर्ट के बारे में कुछ भी इंटरेस्ट लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरे वो वीडियो को कंसिडर करें। और इसका एक डीप स्टोरी भी है और बहुत सारी बातें हैं, तो आप मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो नमस्कार दर्शकों, और अभी मैं हूँ लता मंगेशकर चौक पर और यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ पुलिस के अलावा आप कुछ ही नॉर्मल लोगों को देख पाएंगे। और खाने वाले गाइस ये यहाँ के पेड़ों को भी बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया है।
मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी कि हर एक छोटी छोटी सी चीज़ों को सजाया गया है। जैसा मोदी जी ने कहा था कि पूरी अयोध्या नगरी सजेगी, पूरा जश्न ऐसे दीपावली की तरह मनाया जाएगा, ठीक वैसा ही यहाँ पे पूरे हर एक गली मोहल्ले जहाँ पर भी मैं जा रही हूँ गाइस, लिटरली बहुत ही ब्यूटीफुली इन लोगों ने सजाया है। इवन ये एक ट्री मैंने नहीं देखा है, इसके भी पहले ये यहाँ पर लता मंगेशकर चौक के जस्ट पास में ही मैंने सेम ऐसा ही ये जो ट्री को जो सजाया गया है इन्होंने, एंड जूट का इस्तेमाल किया गया है गाइस। जो टोकरियाँ होती है ना, उन टोकरियों में बल्ब लगाकर बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही इनोवेटिव आइडिया के साथ इन लोगों ने बहुत ही ब्यूटीफुल, और ये जो स्तंभ है सूर्य स्तंभ, इसमें हर एक सूर्य स्तंभ में जय श्री राम के नारे के साथ, और पूरी अयोध्या नगरी को इतनी अच्छे से सजाया गया है ना गाइस, आई जस्ट कैन टेल यू ऑल। और इनफैक्ट मैं आपको इस पूरे वीडियो में ऐसे ऐसे फुटेजेस दिखाने वाली हूँ कि आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि ये है हमारी अयोध्या नगरी। अगर आप कभी अयोध्या नगरी से पहले आए हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये वही अयोध्या नगरी है, क्योंकि अब आपको लगेगा कि पूरी अयोध्या नगरी बदल चुकी है, क्योंकि अयोध्या नगरी अब एक राम भूमि बन चुकी है। और यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो एक बहुत ही ज़्यादा धार्मिक तीर्थ स्थल बनने वाला है, और लाखों की तादाद में जब यहाँ पे लोग आएंगे, आप भी जो वीडियो देख रहे हैं, आप भी जब हमारे राम भूमि में आएंगे तो आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है, और सब कुछ एवरीथिंग इज गोना बी वेरी 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 ब्यूटीफुल एंड इनक्रेडिबल। ओके, सो आई एम गोना शो यू द अदर फुटेजेस। इसके बाद में सूर्य स्तंभ, ये एक लेन नहीं है, यहाँ पे तो 20 सूर्य स्तंभ है, इसके आगे मैं जाऊंगी उसके बाद और 24 सूर्य स्तंभ, ऐसे करके गाइस बहुत सारे लाइक 40 सूर्य स्तंभ टोटल उन्होंने बनाया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अयोध्या नगरी को चार चांद और शोभा बढ़ा रही है। इसी ये जो पूरा कंप्लीट अयोध्या नगरी की जो लेन है, ये पूरे सूर्य स्तंभ से बैठाया गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है गाइस। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि ऐसे आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, और ये सूर्य स्तंभ यहाँ से स्टार्ट होती है, और ये सूर्य स्तंभ पूरी कंप्लीट ये जो लेन है, मैं इसे देख पा रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है गाइस। आई जस्ट कैन टेल यू ऑल, दिस इज सो 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 ब्यूटीफुल एंड इनक्रेडिबल। और आज मैं हूँ लता मंगेशकर चौक, और इस लता मंगेशकर चौक पर आज आप टाइम देख सकते हो, एग्जैक्टली 22 जनवरी और 1 बज रहा है, और आज के दिन ही प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और आप इस रोड पर देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पुलिस यहाँ पे तैनात खड़ी है, और यहाँ पर बहुत ही कुछ नॉर्मल लोग आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस रोड पे सारे ही लोगों को हटा दिया गया है। और यहाँ की डेकोरेशंस जो मैंने बहुत ही कुछ क्लिप्स दिखाई है, उनमें से ये भी है, आप देख सकते हैं कि ये जो धर्मपथ है, और यहाँ पे है लगे कुछ 20 सूर्य स्तंभ, और इन्हीं के साथ हमारे साथ कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे, आपकी कुछ कंट्रीब्यूशन के बारे में बता रहे थे, तो लेट्स सी कि इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे, और इनके बारे में वो क्या बोलना चाहेंगे। अब प्लीज़ आप बताएं अपने। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज 22 जनवरी आरंभ हो गई है, बिल्कुल जैसा कि बिल्कुल बहन जी ने बताया कि हाँ जी आरंभ हो चुकी है। प्रातः जब सूर्य उदय होगा, उसके उपरांत हाँ जी रामलला के विराजमान होने का समय भी होने वाला है बहुत जल्दी। प्राण प्रतिष्ठा का जो अवसर आ रहा है, उसके लिए हम सभी
अत्यंत उत्साहित हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आपको पता है मैं वेस्ट बंगाल से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनके इनॉग्रेशन मतलब उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए आई हूँ। एंड मैं आई जस्ट कैन टेल यू ऑल कि मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं कितनी ज्यादा आई जस्ट कैंट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन वर्ड्स कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ कि वो घड़ी आ ही गई कि जब फाइनली उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 500 साल के बाद। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आपकी वो क्या योगदान रही है, आप प्लीज़ उसके बारे में जो मुझे बताए थे आप प्लीज़ मेरे दर्शकों को भी बताएं। श्री रामलला के विराजमान होने के संदर्भ में अनेकों वर्षों से संघर्ष होता चला आया। बिल्कुल। 5 अगस्त 2020 को हाँ जी। भूमि पूजन हुआ। बिल्कुल। उसके उपरांत ऐसा एहसास होने लगा कि अब और दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी। पहले तो ये लगता था कि राम जी का मंदिर साल 6 महीने में बन जाएगा, लेकिन ऐतिहासिक बनेगा ये नहीं पता। लेकिन इसमें सरकार की और समाज की, साधु संतों की जो भूमिका रही वो शब्दों से व्यक्त नहीं की जा सकती है। शायद आप जानते होंगे, बिल्कुल। परम पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज को पूज्य गुरुदेव जी ने कोर्ट में गवाही दी। पूज्य गुरुदेव जी ने 441 प्रमाण रामलला के स्थल के बतलाए। अच्छा। उनमें से 437 साक्ष्य बिल्कुल सत्य निकले, जिनका कोई काट नहीं। तो पूज्य गुरुदेव जी का इस समय आपके अयोध्या में 75वां अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। ओके। 14 जनवरी से अच्छा। 22 जनवरी तक हाँ हाँ। अष्टोत्तर सहस्त्र 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ श्री राम कथा अच्छा का प्रयोजन सुनिश्चित था। ओह माय गॉड। जो आज 22 जनवरी को पूर्ण होगा। ओके। तो पूज्य गुरुदेव जी का सानिध्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हनुमान जी का रूप या हनुमान जी का अवतार है हमारे पूज्य गुरुदेव जी, बिल्कुल। जिन्होंने अपने जीवन काल में बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए। हाँ जी। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, पूज्य गुरुदेव जी दृष्टिबाधित है। पूज्य गुरुदेव जी को दिखता नहीं है, लेकिन हाँ हाँ हाँ, उनके मैंने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज भी देखे हैं। पूज्य गुरुदेव जी को दिखता नहीं। हाँ जी हाँ जी। तो उनकी जो अंतःकरण की ज्योति है वो पूरे देश को प्रकाशित करने का कार्य कर रही है। ओके। आप उनके शिष्य हो ना? जी, मैं उनका शिष्य हूँ। ओके ओके। और पूज्य गुरुदेव जी, पूज्य गुरुदेव की बात कर रहे हैं जो जो ब्लाइंड है और जिनको सच में राम जी दिखे थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि उनको राम जी को मतलब उन्होंने कैसे देखा, तो वो बताइए। जी हाँ, गुरुजी ने बतलाया था कि उन्नाव में गुरुजी की कथा चल रही थी। उस दौरान हमारे गुरुदेव जी को लघुशंका लगी। उस लघुशंका के दरमियान उस समय गुरुदेव जी के पास कोई शिष्य नहीं था। हाँ जी। तो गुरुदेव जी के समक्ष एक छोटा सा बालक रूप में आया था और उनको जो गुरुदेव जी को लघुशंका हेतु ले गए और वहां से पुनः गुरुदेव जी को उनके बिस्तर पर पहुंचाते हैं। ऐसा गुरुदेव जी बतलाते हैं। गुरुदेव जी ने राघव जी के दर्शन किए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और गुरुदेव जी अब तक जो भी निर्णय लेते आए हैं, गुरुदेव जी की बात कभी कटती नहीं, कभी टलती नहीं। ऐसे गुरुदेव जी का सानिध्य हम सभी को प्राप्त है। हमारे साथ बीकानेर से चलकर, ओके बीकानेर से हैं आप? हाँ, राजस्थान से। आप पंडित जी, आप अगर कुछ, हाँ, बनवारी लाल शर्मा, राजस्थान। ओके।
बीकानेर से हूँ और 1990 में कार सेवा के अंतर्गत में आया था। वो कार सेवा वाली जो कहानी का मैंने बताया कार सेवा जिस समय मुलायम सिंह की सरकार थी और परिंदा पंख भी नहीं मार सकता ऐसी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। उस दौरान अनेक लोगों को, कार सेवकों को गोलियों से भून दिया गया था और बहुत तांडव नृत्य किया था उस सरकार ने। उस दौरान हमारे मन में एक संकल्प था कि राम मंदिर बनाएंगे और वहीं अयोध्या जाएंगे। और उस समय लाल कृष्ण जी आडवाणी ने जो रथ यात्रा प्रारंभ की थी, उस रथ यात्रा के दौरान हम लोग यहाँ अयोध्या आने के लिए कूच किया बीकानेर से और लखनऊ में यहाँ आए। पुलिस चप्पे चप्पे पे थी, हमको बार बार जगह तंग कर रही थी, लेकिन उनसे बचकर निकल करके हम अयोध्या तक पहुँच गए। लेकिन नेक्स्ट डे लाल कृष्ण जी आडवाणी को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद विधानसभा पे प्रदर्शन करने के दौरान हम सबको अरेस्ट किया गया और यहाँ से लखनऊ जेल से होते हुए उन्नाव जेल ले गए और 19 दिन हम उन्नाव जेल में रहे। लेकिन उन्नाव जेल की, हाँ जी हाँ, कार सेवक के सेवियर है गाइस लिटरली। एंड मुझे बहुत ही अच्छा, मतलब आप अच्छा फील हो रहा है आपके इंटरव्यू लेते हुए। एंड आप मुझे प्लीज वो जो लाइव आपके साथ जो हुई है वो मुझे थोड़ा प्लीज बताइए। 19 दिन जब जेल में रहे तो उस समय जेल के अंदर इतना तांडव नृत्य हुआ जिसको आंखों से देखा नहीं जा सकता। और उस समय हरियाणा के जो कार सेवक हमारे साथ में थे और राजस्थान के भी बहुत थे, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी औद्योगिक जेल थी। 1900 कैदी थे, आतंक अपराधी उसके अंदर थे। उन सबको खुला छोड़ दिया गया और उनकी ओट में पुलिस वालों ने गोलियां चलाई और हमारे आंखों के सामने 9 कार सेवकों को भून दिया गया था और उसके बाद में उनको बाहर फेंक दिया गया था। उस दिन के बाद में उसके बाद हम अयोध्या आए तो अयोध्या के सरयू नदी पे यहाँ जो राम घाट है उस पे स्नान किया और हमने आंखों से बोरियों के अंदर लाशों को तैरते हुए आंखों से देखा था। ऐसा तांडव नृत्य जो किया गया था। इस कारण से उससे समय हम सब के मन में एक संकल्प था कि अयोध्या का राम मंदिर बनना चाहिए और कब बनेगा यह भगवान जाने। लेकिन हमने संकल्प लिया कि जब अयोध्या का मंदिर बनेगा तभी हम अयोध्या की धरती पे दोबारा पुनः आएंगे। और उसके बाद पहली बार इस धरती पे आज हम आए हैं। ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको ये सौभाग्य दिया है कि इतना जल्द से जल्द मंदिर तैयार होकर के और हम सबके आंखों के सामने दर्शन करने का अवसर दिया है। वरना हम तो जीवन में अधूरा रह जाते अगर इस दर्शन नहीं कर पाते तो। बिल्कुल आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। एंड आप सेवियर है और आपके जो गुरुजी है वो तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप दोनों से ही मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और आपके जो इंटरव्यू लाइक लिटरली मुझे गूज़बम्स आ गए आप दोनों की जो बातें सुनकर और लिटरली बहुत ही अच्छा है। और मैं मतलब अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर पा रही हूँ। आई जस्ट कैंट वेट फॉर जो भी 22 जनवरी का भी आज अभी 22 जनवरी लग चुकी है, 1 बज चुकी है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और बस कुछ चंद मोमेंट्स की बात है और अभी बस प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और हम सबको भी अंदर जाने का अवसर 500 सालों बाद हमारे जीवन में मिला है। ऐसा जीवन में कभी मिल नहीं सकता और इस अयोध्या की धरती पर आया वो इतना बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। बिल्कुल, और ये वन टाइम मोमेंट है और इस मोमेंट को मैं कैप्चर कर रही हूँ एंड और मैं और भी ज्यादा कैप्चर करना चाहती हूँ। मैडम ये दीपावली से भी बढ़ करके त्योहार है और ये हमेशा के लिए स्थापित हो गया है। और आप ये मानिए कि 1 मतलब जो 1 जनवरी होती है उस दिन लोगों को तलाश करते हैं, रात को 12 बजे तक इंतजार करते हैं, लेकिन इस दिन रात को 1 बजे 2 बजे भी लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ खड़े हैं और ये उत्सव मना रहे हैं। सब अभी हमारे लिए दीपावली से भी बढ़कर है। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि पूरी भारतवर्ष जो इसकी दीपावली मनाएगी और वो हम सब ही मना रहे हैं। इसी के साथ जय श्री राम। दीपावली राष्ट्रीय उत्सव है, भारत के लोग मनाते हैं, लेकिन श्री राम लला के विराजमान होने का जो उत्सव है वो अंतरराष्ट्रीय उत्सव है। इसे तो पूरा विश्व मना रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खाली अयोध्या ही नहीं, पूरा देश और पूरा विश्व सज करके तैयार हुआ है आज के दिन। आप कहीं भी जाकर के देख लीजिए, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं है कहीं भी। बिल्कुल सही बात है। पूरे हिंदुस्तानी और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबसे बड़ा कदम है। बड़ी बात ये थी कि जब लोग कहते थे कि यहाँ पे हमारा ये नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ, हमें इतना वो नहीं मिला, लेकिन जो कहावत कही गई थी पहले बोलते थे लोग कि माया मिली न राम, तो राम जी कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं माया लेके तो आ गए। तो उन्होंने कहा कि माया मिली न राम
उन्होंने कहा कि मैं माया लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, तो यहाँ के लोगों के लिए माया ही उत्पन्न होगी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग बहुत बड़े जो है संत महात्मा थे जो यहाँ आ गए। तो इसी के साथ गाइस अभी हमने ये जो कंप्लीट अयोध्या को देखा और बहुत सारे मतलब इसके हर एक कोने, हर एक स्ट्रीट, हर एक जगह पे ही इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन किया है। एंड बहुत सारे लोगों के वजह से मैं पूरा कंप्लीट तो कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, पर जो भी मैंने कैप्चर किया वो मैंने अभी डॉक्यूमेंट किया है। वो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ अभी हम रामलीला का एक्चुअल में वेट कर रहे हैं। आपका नाम? संजय जैन। तो गाइस अभी हम मिलते हैं संजय जैन जी से, जो कि एक जैनी है और वो कुछ कहना चाहते हैं। मैं ये आपसे के चैनल के थ्रू ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो अयोध्या धरती है ये बहुत ज़्यादा पवित्र है। ये जो प्योर सोल्स होती हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। उनमें से हमारे राम जी की थी, उनकी जन्मभूमि यही है। ऐसे ही हमारे जैन धर्म में हमारे 5 तीर्थंकर हैं जिनकी जन्मभूमि भी जो आज से करोड़ों साल पहले हुए थे, उनकी भी जन्मभूमि ये हमारी अयोध्या जी ही है। ठीक है, उसमें से सबसे पहले हमारे ऋषभदेव भगवान हुए थे जिनका जन्म यहीं हुआ था अयोध्या जी में। फिर हमारे अनंतनाथ भगवान, अभिनंदन नाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान, इनकी तो जन्मभूमि भी यही है। साथ में इनकी वैराग्य भी उन्हें यहीं इसी भूमि से लिया, जैसे साधु वृत्ति में जाते हैं। और फिर उसके बाद केवल ज्ञान भी उन्हें इसी भूमि से हुआ। तो मतलब अयोध्या जो प्योर सोल्स होती हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। पूरे देश में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ 5 तीर्थंकरों का एक साथ एक ही जगह पे उनकी आत्मा ने जन्म लिया हो। तो गाइस अभी आपने सुना अयोध्या नगरी सिर्फ प्रभु श्री राम जी की नहीं, बल्कि इन्होंने जो जो चीजें बताई है इसका पूरा एविडेंस इसमें है। इसका पूरा एविडेंस ये आप मुझे, हाँ, आपको मैं गिफ्ट देता हूं। सो थैंक यू सो मच। समाज को हाँ और दुनिया को बताएं कि भाई देखो कि जैन धर्म भी कितना करोड़ों वर्षों प्राचीन है और हमारी अयोध्या नगरी की कितनी महत्ता है। गाइस ये अयोध्या नगरी में जैन भूमि की भी बहुत सारी यहाँ पे स्टोरीज हैं जिसे अभी हमें जानना बाकी है। तो गाइस इसी के साथ साथ अभी हम बहुत सारे इसके इतिहास को जानेंगे और इसकी बहुत सारी मान्यताएं और इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे जो मतलब इसके और भी मतलब इन डेप्थ इसकी चीज़ों को मतलब और भी ज़्यादा दर्शाते हैं। आज पूरे संसार में लड़ाई से फिर की है, ईगो की है और अपने को ऊंचा रखने की है। और साथ में अब ये आप देखो यूक्रेन और सच को सच ना कहने की और गलत को गलत ना कहने की लड़ाई है। आज अगर आप इजराइल और हमास की लड़ाई देखते हो तो वो भी सिर्फ यही है कि इस्लामिक कंट्रीज़ ने सारी ने मिलके हमास का विरोध नहीं किया। अगर वो विरोध कर देती तो इजराइल की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो फिलिस्तीन पे आक्रमण कर देती, है ना, क्योंकि सबने मिलके उसका विरोध नहीं किया। वो गलत बात को सपोर्ट करते हैं या चुप रह जाते हैं। इसकी वजह से समाज में लड़ाइयाँ उत्पन्न होती है। अब जैसे आप रशिया और अमेरिका का देख लो, जो लड़ाई चल रही है आज यूक्रेन में, वो भी सिर्फ इस वजह से ईगो की है। कौन पड़ोसी ये चाहेगा, कौन घरवाला ये चाहेगा कि उसका दुश्मन उसके घर के अंदर आके बैठ जाए। अब यूक्रेन यही चाह रहा है ना कि अमेरिका यूक्रेन में आ जाए। अब अगर अमेरिका यूक्रेन में आ जाता है तो वो रशिया का कट्टर है। अब कैसे चाहेगा रशिया कि वो यूक्रेन में उसको जगह दे दी जाए। हाँ, वो कैसे दे दे, तो उसकी जान को और खतरा हो जाएगा। जैसे हमारे देश में अंग्रेजों ने सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे और उसके बाद आप देख लो कब्जा कोशिश क्या की, कब्जा करा ही है और राज भी करा है। तो ऐसे ही रशिया को भी डर लगता है कि कभी अमेरिका आ जाए और उसके बाद मेरी हिम्मतें, मेरी शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर ना हो जाए। इसी वजह से लड़ाई हो रही है। तो हमारा जो जैन धर्म है वो ये कहता है अहिंसा परमो धर्म, मतलब जियो और जीने दो, मतलब खुद जियो और औरों को भी जीने दो। ये तो अगर इस हिसाब से हमारा समाज चलेगा, हमारा देश चलेगा तो 100%
ऐसा होगा ही नहीं कि लड़ाई हो, झगड़े हो, कुछ गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो, बस। और हमें भी तो अपने पूर्वजों को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनकी वजह से मतलब हमारा सनातन धर्म जो बचा हुआ है हमारे। आप ये देखो कि आज से हजारों सालों में हमारे पूर्वजों ने कितने ज़्यादा अत्याचार सहे होंगे, कितने ज़्यादा, जो हमारे हिंदुत्व को उन्होंने बचा के रखा। आज मैं जैन बोल पाता हूँ, आप हिंदू बोल पाते हो, वो सिर्फ इस वजह से कि हमारे पूर्वजों ने वो अत्याचार सहे और अपने धर्म को कन्वर्ट नहीं किया, है ना। मतलब हम उनका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आज हमारी संस्कृति बची रही। नहीं तो आज हम भी ऐसे हो जाते कि जिनको कोई भी धार्मिक क्रिया करते और हम जीव हत्या, जैसे हमारे दूसरे धर्मों में होती है, जीव हत्या कर देते, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें भी बहुत ज़्यादा उनकी भी शुक्रिया अदा करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से आप ये जो बुक को भी प्रमोट कर रहे हैं, और ये मतलब इस बुक का और ये इसका क्या मतलब। इस बुक का ये है, आपको यहाँ का इतिहास पता चलेगा कि जैन ग्रंथों के हिसाब से अयोध्या का क्या इतिहास है। आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, आपको बहुत खुशी होगी कि हम जहाँ खड़े हैं, हम अपना टाइम, आपको भी ये लगेगा कि मैं अगर न्यूज़ में दे रही हूँ यहाँ पर चैनल अपना टाइम, तो ये कितनी पवित्र भूमि है जिसके लिए मैं अपना टाइम दे रही हूँ। मैं भी अपना दिल्ली से सिर्फ अयोध्या जी में दर्शन के लिए कि राम जी का जिस समय हाँ वो हो, हाँ मैं दिल्ली से आया हूँ कि हम भी एक खुशी होगी, हम भी उसमें शामिल हों, चाहे हमें इन्विटेशन आया या नहीं आया। ये वन टाइम मोमेंट है जिसे विटनेस करना तो हमें बनता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो बस मैं आपके चैनल के थ्रू यही कहूँगा कि हमारे देश के सारे मजहब के लोग आपस में प्रेम से रहें और साथ में इस चीज़ पे फोकस करें कि कौन से हमारे राजनेता सिर्फ हमें मुफ्त में रेवड़ियाँ खिलाना के और नोट लेना चाहते हैं, और कौन से हमारे बच्चों के लिए रोजगार देना चाहते हैं। तो हम उन्हें वोट दें जो हमारे बच्चों के लिए रोजगार देना चाहते हैं, जो हमें अच्छी सुविधाएं परमानेंट देना चाहते हैं, सिर्फ टेम्परेरी नहीं। Exactly. हाँ, तो ये वाली बात। बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और आपकी बातें, और आपने जो इनिशिएटिव लिया है ये इस बुक के थ्रू से, ये भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और मैं इस बुक को डेफिनेटली पढ़ूंगी। और इसके जो डिटेल्स होंगे गाइस, अगर आपको चाहिए होंगे तो वो मैं आपको पिन कमेंट में, या फिर इसका एक कम्प्लीटली डॉक्यूमेंट्री मैं ये आपको प्रोवाइड करना चाहूँगी। तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप लोग कमेंट डाउन करें और ये आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, तो इसी के साथ अभी हम पूरे अयोध्या नगरी को कवर करने के लिए चलते हैं। तो चलिए अभी हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं।